टाइम में सीआरपीएफ के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था, उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से एक कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे, उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। पुलिस का एसएचओ का बहुत मैं इसको इनकरेज करूँगा या मैं आप लोग बताना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपनी जान को हथेली में डाल के फायरिंग के बीच में जाके बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया। जो लश्कर तोबा के 2 मिलिटेंट, जिसे एक उस्मान भाई है, पाकिस्तानी है, एक लोकल मिलिटेंट है नासिर, दोनों मस्जिद में घुस के मस्जिद से फायर किया। जब पुलिस पार्टी मस्जिद के अंदर गई तो उसमें से 2 मैगजीन उन्होंने रिसीव किया, वहाँ पर रिकवर किया। एक भरा हुआ मैगजीन था, एक आधा खाली मैगजीन था, और दोनों वहाँ से फायर करते थे, भागा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले में एक 60 साल के बुजुर्ग फंस गए। वो अपने 3 साल के मासूम के साथ कार से कहीं जा रहे थे। आतंकियों ने उस बेकसूर को निशाना बनाया, उस बुजुर्ग की वहीं मौत हो गई। 3 साल का उनका नाती उनके मृत शरीर पर बैठकर रोता रहा, बिलखता रहा और आतंकी गोली चलाते रहे। हमारे जवानों ने बिना अपनी जान की परवाह किए उस मासूम को बचाया और उसकी मां के पास पहुंचाया। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। के पास लेके जाएंगे। तब से फौलादी सीना भी दहल जाए, सबसे गुस्ताख आंख भी शर्म से झुक जाए। ये 3 साल का बच्चा है और इस खूंखार आतंकी हमले के बीच नाना के खून से लथपथ मृत बेजान शरीर पर बैठा है। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। उसे इस क्रॉस फायरिंग से बचाने के लिए सेना ने हाथ बढ़ाया। धीरे से इस 3 साल के मासूम को सुरक्षित निकाला। वो देखो आपके लिए बिस्कुट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट। मामू के पास लेके जाएंगे। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियाँ हमारे पास थी उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमारा काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ से उठा के हमने इसको लिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की टीम पर आज आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर पेट्रोलिंग पार्टी पर यह हमला किया। जिस टाइम में सीआरपीएफ के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था, उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से एक कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे, उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। सोपोर के मॉडल टाउन में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आज सुबह आतंकियों ने अचानक ये फायरिंग शुरू कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में ही इस मासूम के नाना की मौत हो गई। फिलहाल इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। घाटी में पिछले कई महीनों से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई का अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जून के महीने में 48 आतंकी मार गिराए गए। यही पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों के बौखलाने की वजह है। ये पाकिस्तान के आतंकवादियों का कुकृत्य है। मानवता का कत्ल किया है, इंसानियत का कत्ल किया है पाकिस्तान ने। एक छोटे मासूम बच्चे के दादाजी की गोली मारकर हत्या कर दी और वो छोटा बच्चा अपने दादा के जिस्म के साथ लिपटकर दादू दादू बोलकर कि घर चलो वो चिल्ला रहा है।
बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के सोपोर में किया है। इसी आतंकी हमले की क्रॉस फायरिंग में ये तस्वीरें पीछे रह गई। तस्वीर से ज्यादा ये घाटी में पाकिस्तान के रक्त रंजित आतंक चरित्र का एक ऐसा दस्तावेज है जो सीधा इमरान के उसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले जज्बे से मेल खाता है। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। शहीद कर दिया। और इसी लाइन से पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रविंद्र रैना जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के जम्मू कश्मीर में, वो हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। इरफान हाफिज लोन साहब, लॉयर एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। ताहिर सईद, सपोर्टर है पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह साहब, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ चर्चा में। और आरके सिंह साहब, फॉर्मर आईजी सीआरपीएफ के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। लोन साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। मतलब अब मासूमों को भी मोहरा बनाने से आतंक के इस खेल में बाज नहीं आ रहे आतंकी। अंजना जी, हम तो यही कह रहे थे आपसे, ये जो कश्मीर है ये फैक्ट्री ऑफ डेथ्स है। हम तो आपसे हमेशा ये निवेदन करते थे। आप कह रहे थे 370 हट जाएगा, 35 हट जाएगा, सब सामान्य होगा। आप देख रहे हैं, चाहे वर्दी वाला हो, कुछ दिन पहले एक छोटा बच्चा महरान, और उससे पहले जो मैंने इससे पहले भी आपके शो में बोला, पीर महरान, जिसे सीआरपीएफ वालों ने गोली मार के रिपोर्टेडली एलएसडी उनकी हत्या कर। स्पोर्ट्समैन था, यंग पीस लवर था। और अब दे रहे वर्दी में भी हमारे फौजी हो, पुलिस के हो, सिविलियंस हो, और जिन लोगों ने बंदूक भी उठाए उनके माता पिता भी रोते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उनसे छूट जाते, लगते जिगर। मुझे आप बताइए, अपने प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आने वाले हैं। लोन साहब, रविंद्र रैना जी इनको जवाब दीजिए। इनका प्रोपेगेंडा और ऐसे लोगों के प्रोपेगेंडा की ही वजह से दो ही बातें इन्होंने कही। आतंकियों ने जो उसके नाना को मारा उसके लिए एक शब्द नहीं कहा। रैना साहब, करता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार सीज़फायर करती है तो उसका समर्थन करे, तभी जाके। गुरमीत सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मैं आऊंगी शाहनवाज जी आपके पास। गुरमीत सिंह साहब, ये वो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं जिनकी पोल खुलती है। आज भी ऐसे आतंकी हमले के बाद देखिए इनकी जुबान से क्या बात निकल रही है। अपने प्रोपेगेंडा को आगे ले जाते हैं। आवाज नीचे कीजिए उनकी। गुरमीत सिंह साहब, ये की बंद करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप का खेल खत्म हो चुका है। आपका ऑडियो फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा सर, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। शाहनवाज हुसैन साहब, थोड़ा आईना दिखाइए इनको, क्योंकि ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग कई जगहों पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, पूरे देश में हैं। आज की इन तस्वीरों के बाद भी उनका दिल नहीं पिघला है, उनको समझ नहीं आया है आतंक का ये खूनी खेल कहां जा रहा है। ये इरफान हफीज लोन जो यहाँ बैठे हैं, इसको माफी मांगनी चाहिए अपने रिमार्क पर। आज सेना और सीआरपीएफ के लोगों ने एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और उस बच्चे की जान बचाई। और वो जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तानी प्रशिक्षित हैं, जो कश्मीर के अंदर जिस तरह की हरकत की, जो एक आम आदमी को भी मार रहे हैं, वहां सीआरपीएफ के लोगों को भी मार रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, किस तरह की जबान बोल रहे हैं। आर्मी ने और वहां सीआरपीएफ के जवान ने अपनी जान को हथेली पर रखकर एक मासूम बच्चे की हिफाजत की है, लेकिन इरफान हफीज लोन जैसे लोगों को दिखता नहीं है। ये टेररिज्म के एजेंट हैं। ये लोग टेलीविजन पर आकर आतंकियों की भाषा बोलते हैं, ये उनके फेस बनते हैं। अरे शर्म कीजिए। आज भारत की सेना, भारत के सीआरपीएफ के जवान इंसानियत समझते हैं, बच्चों का दर्द समझते हैं। ये आतंकियों को, जो पाकिस्तान है जिसका प्रधानमंत्री आतंकी को शहीद कहता है, वो जो ओसामा बिन लादेन को शहीद कहता है, जिनके लिए बच्चों की मौत की घाट उतारने वालों के लिए जबान नहीं है, आज खुले जबान से तारीफ करना चाहिए। मिस्टर लॉन, ये तारीफ करना चाहिए कि हमारी सेना और हमारे सीआरपीएफ के लोगों ने जिस तरह इंसानियत का परिचय दिया है, इंसानियत का मिसाल दिया है,
पूरे दुनिया में आज इसकी चर्चा हो रही है। वो मासूम बच्चे के जो दादा थे उसको भी आतंकी ने मारा और उनको जान, उस बच्चे की जान जिस तरह वहां सीआरपीएफ और आर्मी के लोगों ने बचाया है, उसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन आज भी आतंकियों के पैरोकार जिस तरह की बात बोल रहे हैं, इनका पूरा मजम्मत होना चाहिए। और अंजना जी, इनको अलाउ मत कीजिए इस तरह देश विरोधी बयान यहाँ पर देने के लिए। इंसानियत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ताहिर सईद साहब मासूमों को मोहरा बना रहे हैं, वही सवाल जो मैंने उनसे पूछा था। आज खुलकर ऐसे आतंकियों के खिलाफ आप लोग जुबान खोलेंगे या नहीं? किसी स्टेट एक्टर की तरफ से हो, नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से हो, हम हर तरह की किलिंग की मजम्मत करते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात, जो आज सोपोर में वाक़या पेश आया है, उसके दो वर्जन सामने आ रहे हैं। एक वर्जन जो पुलिस जो कह रही है, जो ऑफिशियल वर्जन है। दूसरा जो वहाँ के जो लोकल जो आई विटनेसेस है, जो फैमिली जो बात कह रही है, उससे भी गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था, इसको किसने गाड़ी से नीचे उतारा? क्योंकि ये गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था, ये हाईवे है, ये मॉडल टाउन का जो रोड है जो कुपवाड़ा की तरफ जाता है, ये हाईवे है। ये हाईवे पे ट्रेवल कर रहा था, इसको किसने गाड़ी से नीचे उतारा? और जो बच्चा जो हमने देखा है, जो बच्चे की फोटो जो हमने देखी है, इस बच्चे को अपने ग्रैंडफादर के चेस्ट पे, अपनी छाती पे लाके फोटो उठवाने वाला कौन था? ये क्या फोटो सेशन कोई चल रहा था वहाँ? ये गलत बयानी है। किस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं? एकदम गलत बयानी है, एकदम शर्मनाक है इस तरह की जबान। मैं मजम्मत करता हूँ इस तरह की जबान की। अभी भी सेना ने वहाँ बच्चे की जान बचाई और ये दुष्प्रचार करने आ गए। आज तक चैनल पर इस तरह की जबान को अलाउ मत कीजिए। ये लोग के इन दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को शर्मसार किया है और एक बार आज ये सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान मानवता का कातिल है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की जनता का कातिल है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करना चाहता है। जब श्रीनगर से कुपवाड़ा हंदवाड़ा की ओर जा रहे एक मासूम बच्चे को, और वो अपने दादाजी के साथ बैठा था, जिस तरीके से सोपुर चौक के पास कत्ल कर दिया गया, आज कश्मीर का बच्चा रो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर गम है कि हमारे नौजवान मासूम छोटे बच्चे का जिस तरीके से कत्ल किया गया है, यह पाकिस्तान कातिल है। पाकिस्तान के लश्कर के आतंकवादियों ने इसकी सारी साजिश की है। और एक साथ ही में छिप के जिस तरीके से वार किया है, वहां सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी पर हमला किया गया। सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 2 जवान घायल हो गए और हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने उस छोटे बच्चे को बचाया है। अंजना जी, वो श्रीनगर से अपने घर जा रहे थे, गोलियों की बौछार हमला किया आतंकवादियों ने, और जब हमला किया तो वो इनकी गाड़ियों के ऊपर गोलियां लगी और इस जो साथी थे उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठे, उन्होंने अपने पोते को बचाते हुए सीने से लगाया और वहां गाड़ी से बाहर निकले। लेकिन पाकिस्तान के इन दरिंदे राक्षस आतंकवादियों ने उस नौजवान की हत्या कर दी। उस हमारे जम्मू कश्मीर के एक होनहार, एक कर्मठ, एक जो अपने व्यवसाय के लिए जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी। इस घटना से एक बात सिद्ध हो गई कि पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। पाकिस्तान ने पिछले 30-35 सालों में अनेकों मासूम बच्चों की जानें ली हैं। 26 जून को यारीपुरा कुलगाम के अंदर एक छोटे बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। आतिफ मीर को बांडीपुरा के अंदर 2019 में गोली मार के हत्या कर दी 6 साल के पूरा सिलसिला चला है, पूरा सिलसिला चला है। शाहनवाज जी, इससे पहले कि मैं गुरमीत जी और आर.के. सिंह साहब के पास जाऊं, एक जल्दी से कमेंट आपसे। बिल्कुल राणा साहब, एक सेकंड। शाहनवाज जी नहीं, एक सेकंड। शाहनवाज जी, सवाल सुनिए। देखिए, पूरा प्रोपेगेंडा चलाने वाली मशीनरी काम पे लग गई है, जो इस तरह की थ्योरी को आगे बढ़ा रही है, जो आज लोन साहब और ये आपको दूसरे ताहिर साहब कह रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान के आतंकियों के हमदर्द हैं, जिनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। शाहनवाज जी, देखिए, आज पूरी ऊर्जा सेना और पुलिस पर सवाल खड़े करने में। देखिए, आज जो आतंकियों के खिलाफ बोलने में डरते हैं जी, जो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, और जो वो यहाँ उनके एजेंट हैं, जहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की बात को बढ़ाते हैं, वो इस प्रोपेगेंडा में पूरी सुपारी लेकर इसके पीछे पड़ गए।
जहां आज पूरे दुनिया में ये संदेश गया है कि हिंदुस्तान की आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स इंसानियत दिखाती है, अपनी जान हथेली पर लेकर एक मासूम बच्चे की जिंदगी बचाती है। आतंकी के क्रॉस फायर में जहां एक वो बशीर मारे गए, उनके पोते को बचाने के लिए चुप रहिए, अभी लोन साहब मैं आऊंगी आपके पास। आवाज नीचे कीजिए, लोन को आदत है, आवाज नीचे कीजिए। लोन साहब की आवाज थोड़ा कम कीजिए तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा। बोलिए शाहनवाज। पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। जो प्रोपेगेंडा वाले हैं उनको ये बात मालूम होना चाहिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के जो एजेंट और उनके जो समर्थक हैं, जो ह्यूमन राइट के नाम पर दुष्प्रचार हिंदुस्तान में भी करते हैं, वो पूरी मिशनरी लग गई है दुष्प्रचार में। जबकि सेना ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने अपनी जान हथेली पर लेकर इस बच्चे की हिफाजत की। इंसानियत का चेहरा आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स ने दिखाया। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, और पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जो लोग ये साजिश कर रहे हैं और यहां पर आकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनकी मैं मजम्मत करता हूं। यह है हिंदुस्तान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स का इंसानी चेहरा, और वो आतंकियों का बदनुमा चेहरा है जो इंसान को इंसान नहीं समझते, वो कश्मीरी को भी नहीं छोड़ते, वो सेना पर भी गोली चलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके लिए जो इस तरह की आवाज उठा रहे हैं इनको भी मार्क करने चाहिए। ये जो अर्बन नक्सल टाइप के लोग हैं वो भी ट्विटर पे इधर उधर दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको भी रोकने की जरूरत है। हिंदुस्तान के आर्मी को और पैरामिलिट्री फोर्स को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। उस मासूम की जान बचाकर आज हिंदुस्तान का माथा ऊंचा किया है, मैं इसलिए उनको सलाम करता हूं। ठीक है, गुरमीत सिंह साहब आपके पास आते हुए सर पिछली बार आवाज नहीं आ रही थी। एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरे मामले में सेना को, पुलिस को घसीटने की कोशिश कर रही है। सवाल है कि आतंक का ये खौफनाक साया, मासूमों को मोहरा बनाने का सिलसिला, ये सब थम नहीं रहा है। गुरमीत सिंह साहब। इरफान और ताहिर जी, ये आज का जो दृश्य था एक नाना और ग्रैंडसन का, ये एक बहुत भावुक दृश्य था। और कश्मीर की अवाम हमारा परिवार है, हमारा पूरे राष्ट्र के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। प्लीज प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। मस्जिद से फायर आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं? और आपके इलाके में टेररिस्ट डूबे, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप OGW हैं? क्या आप पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं? और जो पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप जो चाइना के प्रॉक्सी बने हुए हैं, इस समय के ऊपर में जो अपना नापाक हरकतें कर रहे हैं, उनकी नापाक हरकतों और फायरिंग आ रही है मस्जिद से, और आपको लगी है प्रोपेगेंडा करने की। देखिए, आज के दिन जो बड़ा मैसेज गया है पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप को कि उनका खेल पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अभी आज के दिन इस साल 116 टेररिस्ट को मारा है। इस महीने के अंदर में 13 एनकाउंटर और 48 टेररिस्ट को मारा है। और जिन टेररिस्ट ने जरूरत की है आज के इस इंसिडेंट को इंजाम देने की, वो 100% मारे जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी साउथ कश्मीर, अभी कराल के अंदर में सफाया किया है, डोडा में सफाया किया है, अभी बारी आ गई है सोपोर की। और ये आप लोग को समझ जाना चाहिए, आपको दिख जाना चाहिए कि पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक टाइमिंग के अंदर में क्या करना चाहता है। पाकिस्तान तो पूर्ण रूप से डूब गया है, उसका पूरा जो कश्मीर की कहानी है। जो आंकड़े आप बता रहे हैं गुरमीत साहब, हम वही आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि कितने आतंकियों को किस वर्ष में हमने ढेर किया है। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। ताहिर साहब, ऐसे वक्त पर, ऐसे नाजुक वक्त, इसके बाद सिंह साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी, ऐसे नाजुक वक्त पर पाकिस्तान के प्रॉक्सी बनने की क्या जरूरत है? आतंकियों ने हमला किया ना CRPF की टीम पर, यह घटना घटी, आतंकियों के खिलाफ बोलने में क्यों मुंह सूख जाता है आपका? किस्मत की बात यह है कि जब आप मुझसे सवाल करती है और आप ऐसे सवाल करती है जैसे कि मैं कोई पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ या पाकिस्तान आप बोलिए ना सर फिर आतंकियों के खिलाफ। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपसे वही बात कही। रविंदर रैना अभी छाती पीट के बात कर रहे थे, और ऐसा लगता है कि जैसे रविंदर रैना को इतना दुख है कि रविंदर रैना ने आप छोड़िए रविंद्र रैना को, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपसे गुरमीत सिंह साहब सवाल पूछ रहे हैं, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आवाज नीचे कीजिए। ताहिर साहब से सवाल है। एक सेकंड, रायना साहब रुक जाइए प्लीज।
ताहिर साहब, आपसे फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा क्यों आगे ले जा रहे हैं? मैं आपको यहाँ की लोकल सिचुएशन, यहाँ की सिचुएशन बता रहा हूँ। मैंने आपसे वही बात कही कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लोग सवाल कर रहे हैं, ये फोटो जो डिफरेंट एंगल से लिए गए, क्या वहाँ पे कोई फोटो शूट कर रहा था? ताहिर हुसैन साहब, महाशय एक सेकंड, महाशय को दिखाइए जरा मेरे साथ, एक सेकंड। ताहिर सईद साहब, महाशय एक सेकंड, महाशय एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए पहले। मुझे ये बताइए कि आज आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया था या नहीं किया था? ताहिर सईद, ताहिर सईद, आज आतंकियों की टीम ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया था या नहीं? हाँ या नहीं? मिलिटेंटों ने अटैक किया था ना? फिर इसके खिलाफ बोलने में आपका गला क्यों सूख जाता है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ मिलिटेंटों ने अटैक किया था, लेकिन जो सिविलियन की जो हलाकत हुई है, जो किलिंग हुई है, उससे सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ सिंह साहब को दिखाइए, तहकीकात कर लीजिए, तो उसमें तहकीकात करने में क्या हर्ज है? सिंह साहब, अब ऐसे बात कर रहे हैं। रुकिए अंजना जी, यहाँ पे हम हर रोज लाठी उठाते हैं, हम हर एक तरह की किलिंग की मजम्मत करते हैं। यहाँ पर हर दिन कोई न कोई माँ अपने बेटे को खोती है, कोई बीवी यहाँ बेवा हो जाती है। यहाँ पे जीना कोई, यहाँ पे सबसे बड़ी अगर कोई है, इसकी एक ही वजह है, सेना और पुलिस का साथ दीजिए आतंक का सफाया करने में। बातें बताना चाहता हूँ। रुक जाइए एक सेकंड, आर के सिंह साहब को सुनिए। सिंह साहब, मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं। ये लोग वो जो मिलिटेंट हैं वो तो फुट सोल्जर हैं इनके, ये लोग पीछे से उनको सपोर्ट करते हैं, और जो भी आप इंसिडेंट होता है उसको तोड़ मड़ोड़ के ये लोग एक ऐसा चेहरा दिखाना चाहते हैं जिससे ये लगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और सरकार जो है वो इनके खिलाफ है और गलत काम कर रही है। हमारा जो चेहरा है, चाहे वो नेशन का हो, चाहे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, हमारा चेहरा इंसानियत का चेहरा है और हम हमेशा इंसानियत को फॉलो करते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये लोग क्यों परेशान हैं। इन लोगों की परेशानी का कारण ये है कि आज मिलिटेंसी जो है बहुत बुरी दौर से गुजर रही है। हम लोग हावी हो चुके हैं इनके ऊपर। अब ये लोग सिर उठाने के लायक नहीं है, इसलिए ये वो काम करेंगे जिससे कि हम पर ये कुछ अपना स्कोर कर सकें। ये लोन और सईद साहब जो हैं, ये लोग एंटी नेशनल लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तान की तरफ से नहीं बोलेंगे, ये जब भी बोलेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से बोलेंगे, और पाकिस्तान के लिए मिलिटेंट ही उनके आदमी हैं, तो ये उनको सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान को नहीं करते। आज इनकी हालत बड़ी खराब है, जैसे दिया बुझने लगता है तो भभकता है। ये लोग अब भभक रहे हैं, क्योंकि इतने मिलिटेंट मारे जा रहे हैं हर रोज कि अब इनके पास कोई बचेगा नहीं, और जब बचेगा नहीं तो इनकी मिलिटेंसी और इनका जो गेम है कश्मीर का वो खत्म हो जाएगा। अब वो गेम खत्म होते दिख रहा है। अली शाह गिलानी ने रिजाइन क्यों किया? उसका मालूम है उसको कि अब उसके दिन लग गए हैं। वो तो सारा गेम खेलता था, वो इंडिया की तरफ भी दिखाता था इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और पाकिस्तान से पैसे लेता था, इधर से भी कुछ करता था, और सारा गेम, जितने पत्थरबाजी, जितने लड़कों को भड़काना, वही करता था वो। आज उसको पता चल गया है कि जब उसके पास तो मिलिटेंट नहीं होंगे तो वो कहां से कुछ कर पाएगा। जब वो नहीं कर पाएगा तो उसने बड़े चुपके से अपना पद छोड़ दिया। अब वो बाहर जा रहा है इसलिए कि उसको मालूम है कि अब उसके दिन लग गए हैं। बिल्कुल, ये लोग क्यों चिल्लाते हैं? लोन साहब, मालूम है 1 घंटे तक लगातार बोलने की ये सजा है कि आपका ऑडियो तभी जाएगा जब आपसे सवाल पूछा जाएगा। लगातार मत बोलिए, मैंने पहले भी आपको सिखाया है, डिबेट के नियम होते हैं। ताहिर सईद साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन ताहिर सईद साहब अपनी बारी में बोल रहे हैं। ईपी हटाकर ये लगातार बोलने वाली जो आदत है ना आपकी, ठीक नहीं है। थोड़ा सा सभ्य तरीके से बहस कीजिए। सईद साहब भी बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अपनी बारी में बोल रहे हैं। लगातार मत बोलिए सर, पूरा ऑडियो आप डिस्ट्रॉय करते हैं शो का। आपको पहले भी मैंने कितनी बार सिखाया। रुक रहिए एक सेकंड। सईद साहब, एक आसान तरीका है इरफान, अगर आपको जी बोलिए सिंह साहब। ये तो ऑलमोस्ट एक क्रिमिनल है, ये अपने को वकील कहता है, इज ए क्रिमिनल। मैंने पूरी 3 साल गुजारे हैं कश्मीर वैली में, और मैं जानता हूं कि ये लोग सही मायने में हिंदुस्तान के दुश्मन हैं।
डिस्ट्रीब्यूट मॉड्यूल्स। और ये लोग हिंदुस्तान के शर्म आ दुश्मन रही है हैं। कि आप IG ये रह लोग चुके हैं। उनको मदद करते हैं फ्रंट पे आके, मिलिटेंट टीवी चैनल पे आके बोल नहीं सकते, ये लोग उनकी जगह बोलते हैं। ये लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग मिलिटेंट हैं और आप देश क्या के है? खिलाफ आप सारा क्या है? काम इन लोगों के आप द्वारा कराया स्टेट- जाता है। आप मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर मैं जो तो है, सरकार को उसके मुबारकबाद समर्थक देता हैं। हूँ, मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। पॉलिटिकल विल दिखाया है सरकार ने। आज की जो सिचुएशन है कश्मीर की, वो बहुत क्लियर बता रही है कि वी आर मूविंग लाइक पंजाब एंड वी विल बी एबल टू फिनिश मिलिटेंसी इन J&K वेरी सून। हम कश्मीर समस्या की ये बात लोग करें। क्रिमिनल हैं, ये लोग मिलिटेंट के साथ मिले हुए हैं, ये फ्रंट आप फेस हमें घोषित करें है, ये क्रिमिनल मिलिटेंट के फ्रंट फेस हैं, ये मिलिटेंट उनके पीछे है और सारी जैसे गलत लोग- काम मिलिटेंट आप करते जैसे हैं। लोग ये इसके लोग उनको जिम्मेवार हैं। सामने आके अगर बचाते हैं। सेना की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की और गलती चलिए होती ताहिर है। सईद साहब, ताहिर निर्दोष सईद साहब, एक लोगों सेकंड, हमारी ताहिर सईद सरकार साहब को ने दिखाएं। जो भी ताहिर एक्शन सईद लिया साहब। है वो क्लियर और शाहनवाज जी को है दिखाएं। कि इन लोगों का रीढ़ का हड्डी टूट चुका है। मेरे साथ ताहिर साहब को, शहनवाज जी को दिखाइए। देखिए ताहिर साहब, इसलिए आपसे चर्चा कर रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बेवजह का चीखने से बेहतर होता है कि लॉजिक के साथ बात किया जाए। आज सीआरपीएफ की टीम पर यह आतंकी हमला हुआ। स्वाभाविक प्रक्रिया किसी भारतीय की क्या होनी चाहिए कि वो आतंकी हमले के मजम्मत करे, उसके खिलाफ बोले और कश्मीर में एक आवाज बुलंद करे कि हमें अपनी सेना के साथ, सीआरपीएफ के साथ, पुलिस के साथ मिलकर इन आतंकियों का सफाया करना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसके बिल्कुल विपरीत एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आप तो वही बात कह रहे हैं जो ऐसे वक्त पर दुश्मन मुल्क कहेगा, जो पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, तो आप नाराज हो जाते हैं। क्यों नहीं आप सेना और पुलिस का साथ देते हैं? क्यों नहीं आप कहते हैं कि आतंक के खिलाफ जो ये लड़ाई ऑल आउट चल रही है उसमें हम इस ऑपरेशन में सेना का साथ देंगे? क्यों आपको इतनी घृणा है सेना से, पुलिस से, कि हर मामले में आपको कोई ना कोई साजिश दिखने लगती है? 2 घंटे 3 घंटे बीतते बीतते आप सेना और पुलिस के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चलाने लगते हैं। अंजना जी, मैंने इससे पहले भी पहले सिंह साहब शायद बात कर रहे थे, ये कैरेक्टर और नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट बांटने आ जा रहे थे टीवी चैनल पे आज तक पे। तो हर रोज किसी न किसी को ये टास्क दिया जाता है कि आप टीवी चैनल पे जाके नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट बांधते जाओ। तो आज सिंह साहब की बारी थी, आज ये आ गए। जहाँ तक शोपुर हमले की बात है, अच्छा। पहले कहा जिसमें कोई ये शक गलत नहीं इल्जाम है। मिलिटेंट्स ने आज हमला किया, इसमें कोई शक नहीं मिलिटेंट्स हमला किया। लेकिन इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू जो है जो पुलिस जो इसमें कह कोई रही है, शक नहीं है, क्या मतलब है? तो ऑफिशियल वर्जन है। दूसरा पहलू इसका ये है कि ये लोकल का जो वर्जन है, जो वहाँ पे आई विटनेस, बोलिए ना, आतंक के खिलाफ आप और सेना और फैमिली पुलिस का जो साथ बात- देंगे? बोलिए। और फैमिली जो बात कर रही है, अगर हम यही बात कह रहे हैं, हम यही कह आप रहे बोलिए। हैं, फैमिली जो बात कर रही है, सेना और फैमिली पुलिस जो बात कर रही आतंकियों को फैमिली मारती ये है तो कह आप रही खुश है- होते हैं कि नहीं होते हैं ताहिर साहब? फैमिली ये कह रही है कि वहाँ पर ताहिर ये साहब, जो शीर खाते होते हैं, सेना और आतंक, जब सेना आतंकियों को मारती है, फैमिली आप का खुश होते हैं या जो नहीं है, होते? फैमिली का ये सवाल तो है वहाँ पर, आतंकियों के जिसको मरने लेकर पर दुख जताते हैं फैमिली का सवाल जो है, और फौज वो का कोई देखने की व्यक्ति जरूरत मरे है। तो फैमिली जो ये बात कर रही शीर है। खाते हैं। देखिए आप इधर उधर भटक रहे हैं, इसीलिए आपका मोबाइल भी गिरने लगा आगे से, छत वत दिखने लगी नहीं, ये आपकी। थोड़ा हो जाता है, शिकायत पे कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे हो जाता है। गर्मी की बहुत है आज यहाँ गर्मी की बहुत है। कितना है इसलिए, तापमान? कितना है टेम्परेचर? आप मेरी बात सुन लीजिए। कितना है जो लोग temperature? जो वहाँ पर लोगों का लोकल का जो वर्जन है और जो फैमिली का वर्जन है, वो देखने की भी जरूरत है। हमने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए। देखिए अंजना जी, हम यहाँ पर रोज लाशें उठाते हैं, रोज यहाँ पर किसी न इसीलिए किसी तो माँ कह को रही हूँ। जो है लाशें कत्ल क्यों हो जाता है। उठाते हैं? और क्यों वो जो उठाते वहाँ पर हैं? ये कुछ हुआ है, लाशें क्योंकि आप सेना और पुलिस के खिलाफ उठाते हैं? प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसमें जायज है। आतंकियों के लिए बोलिए, और बनते आतंकी हैं। उठाते हैं। शाहनवाज मैं जी, 1 मिनट जवाब दे दूं। शाहनवाज, ये लाशें नहीं उठाते, इन्होंने आतंकी बनाए, उनके हाथ में AK-47 दिया, भारत के खिलाफ भड़काया, पाकिस्तान से पैसे लेकर प्रोपेगेंडा किया। ऐसे लोगों के बारे में जब हमारी सरकार आई तो कहा वो वानी हो या रिजाज नाइको हो या जितने इनके पालतू आतंकी हो, लोन साहब को दिखाइए। हमने कहा जो उठाएगा बंदूक उसके माथे पर मौत लिख दी जाए। तो वो जो ऑल आउट चल रहा है, वो जो मारे जा रहे हैं इनके आतंकी, ये बौखलाए हुए लोग हैं। अब चंद लोग बचे हैं जो आतंकी हैं, वो मारे जा रहे हैं। कई जिला, डोडा जिला फ्री हो गया, कई जिला फ्री हो गया। और जब सेना के जवान मारे गए, CRPF के जवान मारे गए, तो इनके लिए एक
शब्द नहीं होता, एक लफ्ज नहीं होता है। शाहनवाज साहब, ये उस दिन हम सेना के हमेशा जवान बीच से में नहीं, मरने बीच में नहीं, पड़े। आवाज नीचे कीजिए। एक मिनट मैं आऊंगी आपके पास, रुकिए, मैं आप ही के पास आऊंगी, लेकिन चुप रहेंगे तब। लोन साहब, सेना का जवान मरता है और जब पैरामिलिट्री फोर्स का जवान मरता है तो ये शीर बांटते हैं, ये खीर बांटते हैं, और जब कोई आतंकी मरता है तो ये मातम करने लगते हैं। अरे जो आतंकी है, ये कान खोलकर सुन लीजिए, जो आतंकी है, जो अंदर आएगा उसको मौत मिलेगी, तय कर लिया है। ऑल आउट होगा तो ऑल आउट होगा, सारी की सारी विकेट गिराएंगे। वही 2-4 विकेट है जो टीवी पे आते हैं। आप लोगों को भी जांच करनी पड़ेगी हर डिबेट का, कौन आतंकी आपको प्रायोजित करता है, किस तरह की जबान बोलते हैं। एक लाइन अंजना जी आपको शो में बोला, 2 जवान मारे गए, उनके लिए एक लाइन बोला इन्होंने। ये सिर्फ कह रहे हैं मासूम बच्चे की जान बचाई है। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की जबान बोलते हुए। वो जवान जो घर द्वार छोड़कर जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहा है, आपकी हिफाजत कर रहा है, पाकिस्तानी से हिफाजत कर रहा है, और अगर वो मारा जाता है तो 2 लफ्ज नहीं, और जब आतंकी मारा जाता है तो मातम करने लगते हैं। मातम ही करते रह जाएंगे और आतंकवादियों को ऑल आउट करके छोड़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमने तय किया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह के आतंकी भेजेगा तो उसका इलाज करके छोड़ेंगे, उसको मौत के घाट उतार कर छोड़ेंगे। और उसमें मासूम लोग मारे गए, आतंकी की गोली से मासूम मारा गया, और एक मासूम को सेना ने बचाया। तो बेशर्मी के साथ आप सेना पे और पैरामिलिट्री फोर्स पे इल्जाम लगा रहे। दुख होता है मुझे बहुत गुस्सा आता है अंजना जी, ऐसे लोग जब इस तरह की जबान टेलीविजन पर आकर बोलते हैं। हाफिज लोन, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी जबान और अपने दिमाग को ठीक कीजिए। ये गिलानी की तरह आप भी छोड़कर भागेंगे, टेलीविजन छोड़कर भागेंगे। देश के अंदर लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। आप लोगों की जबान से जितना आतंकवादियों से गुस्सा है, उससे कम गुस्सा आपकी जबान से नहीं है। जो टेलीविजन पर आकर हिंदुस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के खिलाफ आप बोलेंगे, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हम लोगों को इस बात को सुनकर नाराजगी होती है। अगर हम स्टूडियो में होते तो आपसे को बोलने के थे। अंजना जी, इनको भी मुल्क के खिलाफ बोलने की इजाजत मत दीजिए। आर्मी के 2 जवान मारे गए, पहले उनसे कहिए कि दुख जताने के लिए, फिर बोलने की इजाजत दीजिए। किस तरह की जबान बोलते हैं। चलिए अब लोन साहब सवाल का जवाब दीजिए। अब सवाल का जवाब दीजिए, वही सवाल जो लगातार पूछ रहे। फिर आपने ईपी लगा दिया है क्या? कान से हटा दिया ईपी? सवाल सुनिए पहले, ईपी लगाया है कि नहीं कान में? सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिएगा। आप लगातार मत बोलिए, आपका ऑडियो कोई नहीं सुन पा रहा है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, पहला सवाल मैंने आपसे लिया था, लगातार बोलने की नहीं होती है। जब डिबेट में आप देख रहे हैं कि कुल 6 लोग शामिल हैं मेरे साथ, अपनी बारी में बोला कीजिए, नियम सीखिए। देखिए लोन साहब, आज आतंकियों ने यह हमला किया, हमारे जवान शहीद हुए, उनके लिए 2 लाइन आपसे नहीं निकली। इस बच्चे को किस तरह से बचाया उस क्रॉस फायर से, उस पर नहीं मिली। आप अपने प्रोपेगेंडा में लीन हो जाते हैं। ऐसी ही घड़ी की वजह से, ऐसे ही सोच की वजह से आरके सिंह साहब, शाहनवाज जी, हर कोई कह रहा है कि आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे ले जाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी ही हैं जो लगातार सेना पर अलग अलग जगहों पर हमले कर रहे हैं। इसका जवाब दीजिए लोन साहब। देखिए अंजना जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हम इसलिए जोर से हमेशा जिसे आप कहते हैं कि आप जोर से बोलते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं। हमने अक्सर बेशतर देखा है कि जो कश्मीर से मेहमान होते हैं उनकी आप आवाज दबाते हो, आप जो गलत कह रहे हैं। शुरू हो जाते हैं। ताहिर सईद खुलकर बोल रहे हैं और ताहिर सईद की आवाज नीची नहीं हो रही है। इरफान हाफिज लोन साहब, एक आखिरी मौका है, अगर आपको इस बहस में शामिल होना है तो सवाल का जवाब दीजिए। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मिजरीज, ड्रामा। ये हमेशा मैं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो सोपोर में सेना के लोग मारे गए, सिविलियन मारा गया, दुख भी हमें होता है और हम इसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन मसला है कि हम इस खून को, इस साइकिल ऑफ वायलेंस 1989 से लेके आज तक जो रोज हम देखते हैं, इसे कैसे रोका जाए। कभी आप कहते हैं
कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, कभी 35A 370। आप सेना और पुलिस का साथ दीजिए आतंकियों के सफाई में। आपको कहना चाहता हूँ फिर इनकी हटा दिया आप हमें पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मत कहिए। ये जानबूझकर ये साजिश होती है, ट्रेनिंग है। जिस तरह आतंकवादियों को ट्रेनिंग होती है गोली चलाने की, उसी तरह हाफिज लोन को ट्रेनिंग है कि जाकर चैनल पर आतंकवादियों की पैरवी करो, ईपी हटा के करो। ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ये आतंकवादियों ने इनको हाफिज लोन को ट्रेनिंग दी हुई है कि जाकर नेशनल टेलीविजन पर हिंदुस्तान के खिलाफ काम से ईपी हटाकर छोटे बच्चे को आप जानते होंगे, इंशा का नाम आपने सुना होगा। अगर हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनके साथ एक गांधी की आइडियोलॉजी को मानने वाला हिंदुस्तान का वेल विशर, वो कहता है कि मानव अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है। अब तो तय है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ सेना को इन आतंकियों का मुकाबला करना है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए एक अलग वॉर छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी फैलाई जाती है, लोगों में गुस्सा पैदा किया जाता है, और ये बड़े प्लान तरीके से किया जाता है। उसी का आज हम इजहार देख रहे हैं। कुछ घंटे नहीं बीते और देखिए पूरी वहां पर यही मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी फैलाई जा रही है। अंजना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने ये इलाका मॉडल टाउन सोपर को देखा है, और एक बुजुर्ग की हत्या हुई है, और उसका जो ग्रैंडसन है उसको बचाने के लिए सैनिक ने अपनी जान पे खेली है। इतना भावुक सीन है। फिर भी ताहिर जी और इरफान लगे हैं अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ आप दोनों को कि ये OGW का खेल बंद कीजिए, ये प्रोपेगेंडा का खेल खत्म कीजिए। ये जो पाकिस्तान ने चाइना से सीखा और पाकिस्तान से आपने सीखा है, ये आपका जो OGW का खेल है, पेशा है, ये समाप्त हो गया है। अभी इसके लिए कोई स्कोप नहीं है। सीखिए आप गिलानी जी से। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान का जितना भी टेररिज्म का खेल था, कश्मीर का खेल है, पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। उन्होंने कश्मीर के यूथ को ड्रग और धोखे में रख कर रखा है। गिलानी साहब समझ गए हैं, आप नहीं समझे हैं। आप आ जाते हैं अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए। इतना भावुक दृश्य है। एक ग्रैंड सन की एक फोटोग्राफ दिखाई है, जिसके लिए एक जवान ने अपनी कुर्बानी किया उसको बचाने के लिए, और आपका देखने का नजरिया ही चेंज नहीं हो रहा है। ये जो OGW है ना, ओवरग्राउंड वर्कर का खेल, ये जो पाकिस्तान और चाइना का प्रॉक्सी कर रहे हैं, आप बंद कीजिए। 5 अगस्त 2019 को आपको समझ आ जाना चाहिए था कि अवाम ने ये सोच लिया है। अभी अवाम स्पेसिफिक इंटेलिजेंस देता है टेररिस्ट के बारे में, और अभी से जितना भी कश्मीर का अवाम है, हमारा परिवार है, वो OGW की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस देगा, बताएगा कि ये इंसान OGW है, ये टेररिस्ट के लिए काम करता है। आपका खेल खत्म हो गया है, समझ लीजिए आप। अभी पुराने खेलों में मत रहिए। ताहिर सईद जी, उस अंधकार से निकलने का टाइम आ रहा है, बता रहे हैं फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी तक अंजना जी हम सिर्फ पाकिस्तान के प्रॉक्सी थे, और आज हम चाइना के प्रॉक्सी भी हो गए हैं। तो खैर बहरहाल ये तो अब इनका अपना एक तरीका एक है। और शाहनवाज जी ऐसे बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता था कि लद्दाख में जो हमारे जो जवान जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनके बारे में इनको साफ तो भूल गया है। वहां पर ये टिकटॉक गेम खेल रहे हैं चाइना के साथ, तो वहां पे इनको, और यहाँ पे कश्मीर में इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरे जहां का जो दर्द है वो इनके दिल में है, पूरी सेना का दर्द इनके दिल में है। देखिए अंजना जी, हम यहाँ कश्मीर के रहने वाले हैं। मैंने यही कहा कि हम आए रोज यहाँ लाशें उठाते हैं, हमसे ज्यादा दुख और दर्द कोई नहीं जान सकता। इसलिए हमने बार बार कहा था कि ये पॉलिटिकल इश्यू है। आपने पॉलिटिकल इश्यू को एक मिलिट्री इश्यू बना दिया है। 5 अगस्त को देश के गृह मंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब हालात ठीक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 4 महीने में हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे आप ये बताइए कि आज जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद मिलिटेंसी के वाक़ात में इतने ज्यादा इजाफा क्यों हो गया? बॉर्डर पे आए रोज जो है सेलिंग क्यों हो रही है? अगर हालात ठीक हुए
अगर हालात ठीक हुए तो फिर इतनी ज्यादा किलिंग और इतने ज्यादा हालात खराब क्यों हो रहे हैं? शाहनवाज जी जवाब दीजिए। और ये जो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता आप हूं, ये बता दें कि आप ठीक है, क्या शाहनवाज जी ट्रेनिंग जवाब दे लेकर आए? रहे हैं, फिर मैं सिंह साहब आपके पास हाँ। आऊंगी। आइए इनकी आवाज जरा मध्यम कीजिए, मैं जवाब दे दूं। ठीक है, हम बात आपके ये सवाल का है जवाब कि ले रहे हैं। देखिए जवाब सईद सुनिए ना, साहब सईद या साहब। अरे सईद साहब सईद साहब जवाब शांत हो सुनिए। जाइए। सवाल देखिए, पूछने आखिर के बाद ये है- जवाब में आपका इंटरेस्ट है या सिर्फ बोलना है, भाषण देना है? जवाब सुनिए। ये हाफिज लोन से प्रभावित है। मैं ये कह रहा हूं कि असल हो क्या गया अंजना जी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले दिनों में सेना के साथ मिलकर लश्कर, जैश, हिजबुल और अंसारे गजवत हिंद के चीफ सब मार डाले। इन्होंने जून माह में 15 से ज्यादा इनकाउंटर किए। जितने सो कॉल्ड बड़े बड़े हथियार लेके फोटो खिंचाते थे, उनकी मैयत की तस्वीर और जनाजे की तस्वीर छप गई है वहां पर। सबको मालूम हो गया है कि जो आतंकी का कपड़ा पहनता है, वो हथियार दिखाता है, वो जनाजे के जाने से पहले का रिहर्सल करता है। आर्मी जिस तरह ऑल आउट कर रही है, उससे ये परेशान हो गए। और आज के दिन जो सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो अपना घर द्वार छोड़कर वहां पर इस माँ भारती की हिफाजत कर रहे हैं, और वो इंसानियत जम्मू कश्मीर की आवाम की भी हिफाजत कर रहे हैं, और अगर एक मासूम बच्चे को बचा रहे हैं, तो आज उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी तारीफ के लिए इनके पास दो लफ्ज नहीं, एक अल्फाज इनके पास दो अल्फाज नहीं है। ये सिर्फ आज चैनल पर आ गए और जानबूझकर प्रोपेगेंडा करके सेना की इमेज को खराब करने के लिए आए। जो आतंकी हैं, पाकिस्तान दो तरह से पैसा भेजता है। एक तो हथियार बेचता है, और कुछ लोगों को टीवी डिबेट के लिए भी पाकिस्तान से पैसा मिलता है। वहां पर जाओ, ईपी उतारो, भारत को गाली दो, सेना को गाली दो, भारत को बदनाम करो। ये बदनाम करने वाली फोर्स है, लेकिन हमारे जैसे लोग जब तक हैं, आपकी इस साजिश को नाकाम करेंगे। आज पूरे दुनिया में भारत से अच्छी इंसानियत को मोहब्बत करने वाली, ह्यूमन राइट को बचाने वाली कोई सेना नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग जब बाढ़ में होते हैं तो सेना बचाती है, मासूम को सेना ने बचाया। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप आतंकवादियों की पैरवी कर रहे हैं, और जिस तरह की जबान यहाँ पे बोल रहे हैं, इस तरह की जबान बोलने की इजाजत नहीं दीजिए अंजना जी। हम अपने सेना पे फख्र करते हैं, गर्व करते हैं। सेना ने जहाँ आतंकी मार गिराए, वहाँ एक मासूम बच्चे की जान भी बचाई है। ये है भारत की सेना। और वो बच्चा जब वहां से बचा कर ले जाया जा रहा था, क्या हल्की सी आवाज उसकी आ रही है? जरा सुना देते हैं, फिर सिंह साहब आपके पास में आऊंगी सीधा सवाल लेकर। सुनाइए। मैं आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। इससे दुखदाई कुछ नहीं हो सकता सिंह साहब। इस बच्चे ने क्या कुछ देख लिया है 3 साल की उम्र में, अपनी आंखों के आगे जिस तरह से लहूलुहान पूरी तस्वीर अपने नाना की छाती पर बैठा हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे वही है जो मैंने गुरमीत सिंह साहब से भी पूछा। इस प्रोपेगेंडा को भी कॉम्बैट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, क्योंकि ये वहां पर फैलाने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं स्थानीय रूप से। इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है सिंह साहब। ये आप अंजना, आप सही कह रही हैं। हमें भी एक इसी तरह से स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात जो मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, वो इरफान लोन ने भी वो सवाल किया है और सईद ने भी किया है। ये लोग लाशें उठाने की बात कर रहे हैं 89 से। इन लोगों की क्या आंखों पे पट्टी बंधी थी जब 90 में हमारे पंडित भाई लोगों को इन लोगों ने हर तरह से उनका नुकसान किया? क्या कुछ नहीं किया? वो बोलने की जरूरत नहीं है, और उनको भागना पड़ा कश्मीर छोड़ के। दूसरी बात, ये कहते हैं इंसानियत की दिखाते हैं। हम तो एक शेर कहना चाहते हैं इनके दोनों के और इस तरह के लोगों को कि इंसानियत की बात तो इतनी है शेख जी, बदकिस्मती से लोन और सईद जैसे इंसान भी पैदा हो गए। ये लोग सामने आके अपने देश के खिलाफ बात करते हैं। ये लोग वो हैं जो सबसे अच्छी कौम, सबसे अच्छी सेना, सबसे अच्छी पैरामिलिट्री फोर्स इस दुनिया की हिंदुस्तान की है, आर्मी है।
इन लोगों की जिसमें इंसानियत है, जो सब कुछ होते हुए भी हमारे ऊपर इतनी बेइज्जती की जाती है कश्मीर में, इसके बाद भी हम उनके साथ कोई बदला नहीं लेते, हम अपने इंसानियत को कायम रखते हैं। और मिलिटेंट को मारना तो हमारा कर्म है, धर्म है, मिलिटेंट को तो हम मारेंगे ही। ये लोग फड़फड़ा क्यों रहे हैं? इसके पीछे यही वजह है कि अब इनको लग रहा है कि इनकी जो आर्मी थी ना मिलिटेंट की, वो अब कम होती जा रही है और समय ज्यादा दूर नहीं है जब वो खत्म हो जाएंगे, फिर इनका क्या होगा। और एक बात और इन लोगों को बता दूं, ये लोग जो पीछे से मिलिटेंट को सपोर्ट करते हैं ना, इनके दिन भी लगने वाले हैं। अली शाह गिलानी की तरफ पता नहीं इनके साथ मिलिटेंट जाते जाते क्या करके जाएं, इनके साथ कुछ हादसा न हो जाए, इनको तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। बिकॉज वो लोग इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बहुत कुछ करें, और जब ये नहीं कर पाएंगे तो उल्टा उनका रिएक्शन इनके खिलाफ होगा। ये हमारी इंसानियत की बात करते हैं, उस समय इनको हमारी इंसानियत नजर आएगी जब हम इनको बचाने जाएंगे। सोपोर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला हुआ। क्रॉस फायरिंग में एक आम नागरिक मारा गया। वहीं पर यह बच्चा मौजूद था क्योंकि मृत नागरिक इसके नाना थे। जान पर खेलकर सेना ने इस बच्चे को किसी तरह से बचाया। ये चीख, ये रोने की आवाज कई दिनों तक दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।